हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। उनकी करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले आपको लेकर क्या थी, क्या कुछ चल रहा था इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए, इस रिलेशनशिप को लेकर इस पर्सन की थिंकिंग क्या है, ये सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है गोइंग विद द फ्लो एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द फूल, सॉरो, रीबर्थ, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, इनोसेंस एंड पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर अगर हम आपकी फीलिंग्स की बात करें ना, तो यहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप काफ़ी दुखी हैं ये देखकर कि आपका पर्सन धीरे धीरे बदल गया है। इस पर्सन ने तो ऐसा दिखाना स्टार्ट कर दिया है जैसे कि इस पर्सन का, और ये बदलाव एकदम से नहीं आए हैं, धीरे धीरे ही आपका पर्सन का एटीट्यूड बदलने लगा। ये पर्सन घमंड, ईगो दिखाने लगा। इस पर्सन ने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं रहा, आप इस पर्सन के साथ धोखा कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ब्लेम करता चला गया क्योंकि इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में से कम होने लग गया था और इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना शुरू कर दिया था किसी और के साथ में। तो ये पर्सन भटक गया था पास्ट में और ये भटकाव आप महसूस भी कर पा रहे थे। इस पर्सन का इंटरेस्ट कम होता हुआ खुद में आप देख भी पा रहे थे, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको ये चीज़ तड़पा रही थी कि आपका पर्सन ऐसा आपके साथ में कैसे कर सकता है। यहाँ पर आप खुद को ही ब्लेम करने लगे। इस रिलेशनशिप में शायद आपसे ही कोई कमी रह गई है। इस रिलेशनशिप में आपने उतना प्यार, उतना अटेंशन, उतनी केयर इस पर्सन की नहीं की, आपको ये ऐसा लगने लगा और आप खुद को ही ब्लेम करते रह गए। और ये पर्सन किसी और के साथ में अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में प्लान करता रहा। तो यहाँ पर ये दुख आपको आज भी है कि आपके पर्सन ने आपके साथ में धोखा किया है, फरेब किया है, एक तरह से छल किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इस पर्सन के साथ में आए थे तो इस पर्सन ने आपके साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा था, ऐसा दिखाया था कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। ये पर्सन ने आपके साथ में जीने बनने की कस्में खाई। इसके बावजूद इस पर्सन की लाइफ में जब कोई अदर पर्सन आया तो वैसे ही इस पर्सन का मूड चेंज होता चला गया और ये पर्सन आपसे दूरी बनाता चला गया। और ये चीज़ आपको आज बहुत दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है। आज भी आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये पर्सन आपके साथ में ऐसा कर सकते हैं। आपको ही ब्लेम करके, आपकी गलतियां निकाल करके खुद ऐसा साफ दिखा रहे हैं खुद को जैसे कि इस पर्सन की तो कोई गलती ही नहीं है, सारी गलती आप ही की है। इस पर्सन ने तो कभी आप में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, इस पर्सन ने तो कोई आपसे वादा ही नहीं किया। ये पर्सन तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में फ्रेंडशिप निभा रहा था। इस पर्सन को अब एहसास हुआ है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड मानते थे आपको। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको प्रेटेंड करने लग गए हैं और यही चीज़ इस पर्सन का बदलता हुआ रूप आप देख पा रहे हैं और आप काफ़ी दुखी हैं ये सारी चीज़ें देखकर। फिर भी आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए रेडी हैं क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं और चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें ना, तो यहाँ पर इस पर्सन को अभी भी आपके साथ में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी इस पर्सन को लग रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत भोले भाले हैं, आप काफ़ी तेज़ हैं, इस पर्सन के साथ आपकी निभ नहीं पाएगी, इसलिए इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया। बट यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे जो कुछ भी कह रहे हैं ना, वो उसमें 1% सच्चाई हो सकती है, बट 99% ये पर्सन गलत है क्योंकि आप वैसे हैं ही नहीं जैसा ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये पर्सन ही खुद वैसे हैं जैसा ये आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भी आप पर ना ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है पर्सन, ये खुद वैसा ही है। इसका इंटरेस्ट आप में कम हो गया है। इस पर्सन को जो चाहिए हो सकता है आपने इसे दे दिया है, इसलिए भी ये पर्सन अब नए की तलाश में है। अब ये पर्सन पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है, आपके साथ नहीं किसी और के साथ में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की शादी की बात चल रही है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ये शादी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। अब ये पर्सन अपनी लाइफ में गोइंग विद द फ्लो बहना चाहते हैं और पास्ट के जितने भी रिलेशन हैं उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन है, उससे भी इस पर्सन ने ब्रेकअप किया है और ये सारी चीज़ें आप समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, फिर भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसके बावजूद कि इस पर्सन की नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते।
और ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं क्योंकि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि कोई भी अदर पर्सन आपकी लाइफ में आया और आपसे प्यार जताया, केयर दी और उसके बाद आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके धीरे धीरे आपसे दूरी बनाकर चला गया है। ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस पर्सन का दिया गया धोखा आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ आपको बहुत दुख और तकलीफ़ दे रही है, इसलिए आप सौर में आ गए हैं। और आप ख़ुद को बदलना भी चाहें तो भी नहीं बदल पा रहे क्योंकि आप इस कदर इस पर्सन के प्यार में डूबे हुए हैं ना, इसकी यादों से ही नहीं निकाल पा रहे। और ये चीज़ आपको इसलिए भी हो रही है प्रॉब्लम क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि ये पर्सन तो आपके साथ में लॉयल थे, ये पर्सन तो आप पर ट्रस्ट करते थे, ये पर्सन तो चाहते थे अंडरस्टैंडिंग, बट आपकी ही कुछ कमियों की वजह से, आपकी ही कुछ बातों की वजह से, आपके ही बिहेवियर की वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है और इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ये पर्सन पूरी तरह से क्लीन होकर इस रिलेशनशिप में निकल गए हैं। ये चीज़ आपको दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है क्योंकि जब इस पर्सन ने ना आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, बताने की कोशिश की है, आप में कमियां निकालने की कोशिश की है ना, तो आपका जो आत्मविश्वास है ना वो डगमगा कर रह गया है। आपको यही सारी चीज़ें सही लगने लगी हैं, आप ख़ुद में ही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को चेंज करने के लिए, ख़ुद को बदलने के लिए इस पर्सन के लिए तैयार हैं, जबकि आप पूरी तरह से परफेक्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप तो ऐसे इंसान हैं जो सबको प्यार देने के लिए बने हैं और इस पर्सन को भी आपने बहुत प्यार और सपोर्ट किया है। यही आपका प्यार है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, इसकी यादों को नहीं भुला पा रहे, आप इस पर्सन की दिए गए ज़ख्म को ना आज भी हरा रखे हुए हैं, आप अपने ज़ख्मों को भर नहीं रहे। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ही आएगा, आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाएगा, आपको फिर से प्यार देगा, आपकी वैल्यू को समझेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये पर्सन ना आपसे एकदम से अलग नहीं हुए, बल्कि इस पर्सन ने सोच समझकर आपको खुद से अलग किया है, डिस्टेंस बनाया है। और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि आप वो इंसान नहीं हैं जिसके साथ में ये लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को रखना चाहेंगे, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ में बिताना चाहेंगे। ऐसा इस पर्सन को नहीं लग रहा था। थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन के मन में कोई और ही चल रहा था, किसी और ही के बारे में ये सोचे जा रहे थे, किसी और के साथ में शादी करने की बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ पर ये पर्सन तो आपको धोखा देकर चले गए हैं और आपको अपनी यादों में तड़पने के लिए छोड़ गए हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो अपनी लाइफ में गोइंग विद द फ्लो बह रहे हैं, शादी करने की प्लान कर रहे हैं, किसी और के साथ में अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं। ये तो अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं अपने लिए। सबसे पहले तो आप अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने की कोशिश करें और अपने में कमियां निकालना छोड़ें, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही है। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की सोचें और इस पर्सन को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करें। जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करेंगे, अपने ऊपर फोकस बनाए रखेंगे, अपने आत्मविश्वास को पालेंगे, तब धीरे धीरे आपको इस बात का एहसास होगा कि इस पर्सन से 1000 गुना आप बहुत अच्छे हैं। आप कम से कम किसी को धोखा तो नहीं देते, आपने तो सिर्फ इस पर्सन को भी प्यार ही दिया, इस पर्सन के साथ कोई चीटिंग नहीं की। और आप जब तक भी इस रिलेशनशिप में रहे, इस पर्सन के साथ लॉयल रहे, लॉयल्टी के साथ आपने इस रिलेशनशिप को निभाया, आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, इस पर्सन को प्यार जताने में ना कोई कमी करी और ना ही इस पर्सन की केयर में कोई कमी रहने दी है। आपने तो पूरी कोशिश की है इस रिलेशनशिप को निभाने की, फिर भी इस पर्सन ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की ना, तो गॉड है ना, देख रहा है ना, तो वो खुद इस पर्सन को इसका कर्मा देगा। जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ में किया है, क्या पता जिस पर्सन के साथ ये अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत मान बैठे हैं, वो पर्सन ही इसकी लाइफ को वैसा कर दे जैसे कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ को कर दिया था। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा ही होगा जो आप इस पर्सन के साथ आज नहीं हैं। ये चीज़ आप कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ करेंगे, जब आप इस पर्सन के दिए गए ज़ख्मों को भर देंगे, जब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको पसंद करेगा, दिल से पसंद करेगा, आपके जैसा होगा। ऐसा तब होगा जब आप अपने दिल के दरवाजे किसी और के लिए खोल कर रखेंगे, किसी और को अंदर आने की परमिशन देंगे। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप सेल्फ लव करेंगे और इस पर्सन के दिए गए ज़ख्मों को पूरी तरह से हील कर लेंगे। तो आपको खुद को हील करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना। आपके लिए सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पर क्या है, आपका रीबर्थ होते हुए देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर आपका जीवन बदलते हुए देख पा रही हूँ। आपका जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और
पर आपको स्पिरिचुअल होते हुए देख पा रही हूँ और मुझे तो ऐसा लगता है ये जो इस पर्सन से आपको ट्रिगर मिला है ना, इसीलिए मिला है ताकि आप अपनी वैल्यू को समझ सकें, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी आप में आ सके और आप ना एक ऐसे इंसान है कि खुद की ज़िंदगी को बदल कर ना दूसरों की ज़िंदगी बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो यहाँ पर आप में मुझे वो काबिलियत नज़र आ रही है जो खुद के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बदलने वाला है। एक ज़िंदगी नहीं बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ यहाँ पर आप बदल सकते हैं और आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो काबिलियत है, आप ये सब कर सकते हैं। आप तभी कर पाएंगे पर जब खुद को हील कर लेंगे, अपना आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और ख़ुद पर ट्रस्ट रखेंगे कि ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन आप कर ही लेंगे, अपने मकसद को पा लेंगे। आपका मकसद बहुत बड़ा कुछ करना है। यहाँ पर आपको किसी के साथ में बंद कर अपने आप को स्टक नहीं करना है, बल्कि खुली हवाओं में, खुली फिज़ाओं में उड़ना है। आपके तो मुझे ऐसा लगता है ना, दिन बहुत ही खूबसूरत आने वाले हैं, बहुत अच्छे दिन आने जा रहे हैं आपके। इसीलिए आपको यहाँ पर गॉड ने भी ना इस पर्सन से दूर किया है, क्योंकि ये पर्सन आपके लायक ही नहीं था जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताने का सोच रहे थे। आपकी ज़िंदगी तो एक ऐसे पर्सन के साथ में स्टार्ट होनी है जो आपके लिए बना होगा, ख़ास तौर से आपका सोलमेट होगा, जो आपको पल पल सपोर्ट करेगा, हर कदम पर कदम मिलाकर आपके साथ में चलने की काबिलियत रखता होगा और आपको वही प्यार और सम्मान देने की काबिलियत रखता होगा जिसके आप काबिल हैं। ओके व्यूअर्स, तो खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखें। ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर होंगी, क्योंकि जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना तो उसे कोई छीन सकता है और ना ही कोई मिटा सकता है। तो आपकी डेस्टिनी आपको एक ऐसा रास्ता दिखा चुकी है जहाँ पर आपको चलकर बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। बस करना है तो आपको सेल्फ लव करना है और इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने दिल के रास्ते खोल कर रखने हैं ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो सके। आप वो सब कुछ पालें जो आपके लिए बना है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी।